प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं प्यारे सत्संग जी सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गदा भाई निमित्त बिन माइक का काम कर रहा है। निरक्षर दात को अक्षरों में बदल के आपको दे रहा है ताकि आपके कानों में जो कि अक्षर को ही सुनते हैं, निरक्षर को सुन नहीं पाते, इसलिए उनको दे रहा हूँ ताकि तुम निरक्षर को एक दिन सुन सको, निरक्षर से तुम देख सको, निरक्षर से तुम हर तरफ उसी को देख सको और उसको सुन सको। यही मेरी विनती है सतपुरुष जी के आगे। तो आपके सामने आज मैं एक एक कबीर साहब के लूँगा, फिर एक काव्य है उसको लूँगा ताकि कल ही लिखा है और आज आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। तो आज प्यारी सत्संग जी 4-8-20-21 है और आपके समक्ष ध्यान और प्रेम का संदेश देने के लिए बैठा हूँ। ध्यान और प्रेम कैसे एक दूसरे से जुड़े, ये दूसरे से भिन्न नहीं है, एक ही है, पर तुम समझते हो भिन्न। तो आइए चलते हैं। मैंने कल आपको कहा था कि अगर कोई पुरुष है तो उसमें 67% जो गुण हैं वो पुरुष के हैं और 33 उसके अंदर जो है वो स्त्री की। इसी तरह से जो स्त्री है उसके अंदर 67% गुण जो है वो स्त्री के हैं और 33% जो है वो पुरुष के। क्योंकि हमारा तन जो भी बना है वो माता और पिता, मेल और फीमेल के संबंध से बना है, इसलिए दोनों के गुण हम में आते हैं। लेकिन जो रूप हमें मिलता है मेल या फीमेल का, उसका गुण जो होता है 67 होता है और अंदर 33 होता है। और जब हम भक्ति में दाखिल होते हैं, चाहे ध्यान में दाखिल हों, ध्यान में आप जाएंगे तो आपका गुण जो है 67% ध्यान में जाते ही क्या होता है, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आपका मेल का गुण 1% फीमेल की साइड पर चलता जाता है, तो आप ध्यान से प्रेम की दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं। और जो प्रेम की दुनिया से जो चलता है प्यारे सत्संग जी, प्रेम जो है वो भक्ति योग है और जो ध्यान है वो ध्यान योग कहलाता है, ज्ञान योग भी कहलाता है। तो वो ज्ञान योग है और प्रेम भक्ति योग है। ये अपने में डाल लेना चाहिए। और जिस समय आप ज्ञान योग में दाखिल होते हैं, हम किसी को कहते हैं ध्यान में जा, तो वो ध्यान क्या हो रहा है, वो आस्ता आस्ता मालिक की तरफ कन्वर्ट प्रेम में होता जा रहा है। और जब आप भक्ति योग से प्रेम से दाखिल होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो ज्ञान योग में परिवर्तित होता चला जाता है। और अपूर्व दोनों एक बराबर जब हो जाते हैं तो शून्य क्रिएट हो जाता है। जब दोनों पद्धतियां बिल्कुल बराबर हो गई, ना तुम मेल रहे ना तुम फीमेल रहे,
बस शून्य धारा और शून्य हो गया। बस उस समय वो प्यारा आपको लेने के लिए आ जाता है। अगर गुरु को समर्पण किया है तो गुरु का रूप धारण करें। और सहज मार्ग, भृंगामता, सत्य भक्ति, इसमें सतगुरु की महिमा अपरंपार है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे हो पाए। आप लाख यत्न करो, आप सीधे मालिक को नहीं पकड़ सकते और कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। उलझ जाओगे, भटक जाओगे, खो जाओ। इसलिए जिन्होंने खुद ही पाने की चेष्टा की, उन्होंने बस अपनी आत्मा को जाना। कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, जो था वो ही मिल जाता है। जो आप हो अपने ही दर्शन हो जाते हैं, वही बुद्ध कहलाते हैं। जैन धर्म में जमा करते चले जाते हो, व्रत और उपवास, क्या छोड़ा क्या खाया, कितनी बार छोड़ा कितनी बार खाया, हिसाब किताब की दुनिया है। और जहाँ हिसाब किताब होता है वो आपको पितरलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, देवलोकों में ले जाने की चेष्टा होती है। तो तुम अपना आप खुद चुनते हो मैंने किधर जाना। सत्य भक्ति सतगुरु के आगे पीछे घूमती है। वो कभी भी सतपुरुष को कभी लाख नहीं अरब जन्म भी भक्ति करते रहो तो सतपुरुष को अपनी चेष्टा से पाया ही नहीं जा सकता। प्यारे सत्संग जी, इसलिए मेरा कहना है गुरु के हो जाओ तो निरंकार को पा लेते हो, सतगुरु के हो जाओ तो सतपुरुष साहिब को पा लेते हो। ये तुम्हारे तक है, तुम किसको पाना चाहते हो। तुम निरंकार की सीमा में रहना चाहते हो तो वहाँ कर्म, एक कर्म है कि तुम अच्छे कर्म करते चले जाओ। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, तो तुम्हारे को अच्छे कर्मों से पितरलोक, स्वर्गलोक, देव आदि लोगों में स्थान मिलता है। लेकिन अगर वही कर्म तुम छोड़ दो, चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, अब वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। तो प्यारी सत्संग जी, कुछ भी चाह मत करो, ना इस लोक की ना उस लोक की। किसी भी लोक की चाह जब छूटेगी फिर ही तुम्हारे अंदर की आत्मा जो है वो जगने की तरफ चलेगी। जब तक तुम अपने आप में नहीं समा जाते, निज की पहचान नहीं हो जाती, तब तक कर्म, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। ये बाबा नानक ने बोला कि बंधन से छूट ना पाओगे। इसलिए कभी भी अपने आप भक्ति नहीं हो पाती। तुम अपना मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, गिरजा बनाओ, वो तुम्हारी अपनी उपज है, वह मालिक की उपज नहीं। जो अपनी ही उपज होती है वो तो बच्चों के खेल खिलौने होते हैं। जैसे बच्चा अपना घर बनाता अपने खिलौनों से, जो उसके अंदर भावना बनती है वो बनाता चलता है। और तुमने भी जो ये खिलौने बनाए हैं, ये दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूर्ण होए।
इसलिए कहा बिन जाने के आराधी अंधा अंध कमावे। जाने बिना सच्ची भक्ति का रास्ता पाए बिना तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं। जैसे वो बच्चा जो भिखारी बन के मांगता रहता है, कभी आपने उसको सुखी नहीं देख पाओ। जिसने मांगने की आदत डाल दी, भिखारीपन आ गया, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संसार में रह के हर इंसान भिखारी, राजा से लेके रंक तक सब भिखारी, सब मांग रहे। कोई पद मांग रहा है, कोई प्रतिष्ठा मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई यात्राएं करने में लगा है। तो हर आदमी जो है कोई ना कोई चाह रख के भक्ति कर रहा है। हम कहते हैं चाह मिटी चिंता मिटी, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। जिसकी चाह छूट गई अब वो शहंशाह हो गया। और शहंशाह कैसे हो गया? बाहर के जो कुछ दिखता है वो सब मिट जाना है। ये तुम्हारी आंखें जो बाहर की है ना, जब भी मैंने बोला, इससे जो दिखता है वो मिट जाए। इन कानों से जो तुम सुनते हो वो भी छूट जाए। इस मुख से जो तुम खाते हो वो भी छूट जाएगा। इस नाक से जो कुछ तुम सूंघते हो वो भी छूट जाएगा। त्वचा से जो सर्दी गर्मी का अनुभव करते हो वो भी छूट जाएगा। तुम ऊर्ध्वमुखी हो जाओ। ऊर्ध्वमुखी बिन सतगुरु के सानिध्य से ये काम होता नहीं। अंदर की जो तुम्हारे कान के अंदर भी कान है, तुम्हारी आंख के अंदर भी आंख है, तुम्हारे मुंह के अंदर भी मुंह है। जैसे रामकृष्ण जी की एक बात सुनाता हूँ। रामकृष्ण जी के कंठ में कैंसर हो गया। तो कंठ में कैंसर हो तो कुछ खाया तो जाता नहीं, फिर ट्यूब से ही कुछ न कुछ आपके अंदर डाला जाता है। तो उस समय तो ऐसी विधियां नहीं थी, तो कुछ खा नहीं सकते थे, कमजोरी आ रही थी शरीर को। तो उनके अनुयायियों ने, जिसमें योगानंदा भी थे, उन्होंने कहा कि आप अपने लिए कुछ कहते क्यों नहीं? उन्होंने कहा ये शरीर आज भी जाएगा, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा। इस तन ने तो गलना और सड़ना ही है, तो फिर इसको संभाल के क्या करूँगा? फिर उन्होंने कहा क्योंकि अब आप कुछ खा नहीं सकते, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं। रामकृष्ण ने योगानंदा को कहा, योगानंदा जब तुम खाना खाओगे ना, तुम मेरा ध्यान करना, मैं भी तेरे साथ खाना खा लूँ। देखा, तुम हमतान देने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमतान होते हैं। इस तन की चिंता न करो। ये तन माटी में मिलना ही है। माटी ही ओढ़े माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। जी एक दिन ऐसा आए, ये ऊंची हवेली या ऊंचे महल पल भर में जाएंगे पिघले बदन। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। तुम माटी ही तो हो, और कहाँ जाना है? पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की। ये तो पांच तत्व का पुत्र है। पांच तत्व में से जा समाना है। फिर इसकी संभाल कैसी? जितनी देर तक इस पिंजरे में बैठे हो अपना काम कर जाओ। मौका मिला, तुम्हें ये तन मिला प्यारो,
पूर्ण मोक्ष पाने के लिए, और तुम जुट गए, आए थे कुछ और करने को, कर गए कुछ और। जिसको पाना था पाया नहीं, वही पाया जिसको छोड़ जाना जग संसार। तुम वो पा रहे हो क्षुद्र चीजें, जिसको छोड़ना ही छोड़ना है, वो कब साथ जाता है। खाली हाथ तुम आए थे जगत में, हाथ पसारे जाओ, मुट्ठी बांध के आए थे जगत में, हाथ पसारे जाओगे। तुम कुछ लाए, जब आए तो लाया। तुम चेतना से भरे थे जब तुम संसार में आए। जब बच्चे ने जन्म लिया ना, उसके पास चेतना का भंडार था, तभी मुट्ठी बंद थी। माया थी नहीं, 100% चेतना थी। और संसार में आते ही माता पिता भाई बंधु, जो ये टेम्परेरी रिश्ते हैं, वो उसको संसार में डालते चले जाते। पद प्रतिष्ठा, मोह माया, धन दौलत, और उसका प्रतिपल जो चेतना है वो घटती चली जाती। और जब तुम भिखारी ही रहते हो तो वो चेतना 0% हो जाती। जैसे मैंने आपको बताया था, सुखदेव 16 कला संपूर्ण थे। हर बार जब राजा जनक की तरफ जाते थे अपना गुरु बनाने के लिए, तो अंदर अहंकार जाग जाता था, वापस आ जाते थे, एक कला कम हो जाती। जब एक कला बची, 15 कला उनकी खत्म हो गई, तो तब मालिक ने एक भिखारी का रूप धारण किया। और जब सुखदेव फिर जाने लगे, आज 16वीं बार राजा जनक की तरफ गुरु धारने के लिए, तो उस भिखारी ने कहा, मुझे कुछ दे जा। सुखदेव ने कहा, मैं कोई कमाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो क्या दूं, मैं तो एक भगत हूं। उसने कहा, तुम भगत भी नहीं रहे। भिखारी ने कहा, तुम्हारी 15 कलाएं खत्म हो गई, एक कला बची है, उसे नहीं पाना तो मुझे दे जा। तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, फिर वापस आए तो ये भी खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले मुझे दे दे, तुमको तूने वापस ही आना। सुखदेव को होश आया, समझ आई कि मैंने क्या कर डाला। मैं तो गर्भ में भी आया हुआ 16 कला संपूर्ण था, भक्ति में मैंने सब खो डाला। ये है तुम्हारा मान। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ये मैं और मेरी जब छूटे प्यारो, तभी कोई भगत कहलाए। जब तक तुम्हारा ये मन और मान है, तुम कैसे भगत बन सकते हो। माथे पे टीका लगाने से, सर पे टोपी लगाने से, सर पे पगड़ी बांधने से, सर मुंडाने से, लंबे बाल रखने से तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। तुम अंदर का, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्नाएं, उससे ज्यादा फिर हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बैठाने के लिए। यानी सत्संग जी, तुम्हारा सब कुछ लुट चुका है। ये कलयुग इतना ऐसा भयानक आता है कि सब कुछ लूट के ले जाता है, तुम्हें खाली कर दे। संत न पूजे जगत में, भिखारी की पूजा होए। इस संसार में संत की पूजा नहीं हो रही, भिखारियों की पूजा हो रही। जो भिखमंगे हैं,
जो तुम्हारी दौलत ही दौलत पे ऊपर अपना हाथ जमाए बैठे हैं, कहते हम ये बना लें, हम वो बना लें, हर शहर में हमारा ठिकाना हो। क्या कर रहे हैं वो? आपको लूट नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? भक्ति में भी बहुत ज्यादा लूट खसूट आ गई। तुम तो जाके कुछ दे आते हो कि चलो मेरा कोई दुख हरण होगा, मेरा कोई गुरु है, मेरा कोई सतगुरु है, मेरा कोई प्यारा है, लेकिन उसकी निगाह आपके पैसे पर। क्या संसार हो गया। इसलिए कहा एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं? सब जगह अंदर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आइए कोई 2-3 दोहे कबीर साहब के बचे थे वो ले लेता हूं, फिर मैं कावे पे आऊंगा। तुम समझने की चेष्टा ही नहीं करते, गोटा मारते। जीवन को बदलो, गोटा ना मारो। ये इल्म रूहानी कभी खत्म नहीं होगा। मैं पूरा जन्म भी बोलता रहूंगा आगे, जितना पीरियड मेरा धरती पर है ना, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। अंदर से समर्पण करो। मैं पैसा भी नहीं तुमसे कुछ लेता, कुछ नहीं। अब अंदर से समर्पण करो। अब तुम्हें वो चिंता कोई नहीं। न मैंने पहले लिया, ना आज लेता हूं, ना कभी लूंगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है, निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। तुम्हारा अंदर मन माया से खाली हो गया तो हो गया भजन। एक छोटी सी प्रेम की किरण जग गई तो हो गया भजन। तुम अपने अंदर प्रेम की एक छोटी सी एक लकीर के बराबर रोशनी उत्पन्न कर लो तो तुम भगत हो जाओ। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पूर्ण सतगुरु पाया। मैंने कल आपको बताया था, कबीर साहब कहते हैं मैंने पूरा पाया। ये गदा बाई कहता है मैं पूर्ण से पूरा पाया, पूर्ण से पूर्ण पाया। पूरा ही दे दिया उन्होंने अपना आप मुझको। अब क्या चाहूं? जब तुम खाली हो जाओगे, जितने तुम खाली हो जाओगे उतना वो आ जाएगा। तुम 10% खाली होगे तो 10% आएगा। तुम 1% खाली होगे वो 1% आएगा। तुम 100% खाली हो जाओगे तो 100% ही वो तुमको भर देगा। लेकिन तुम्हारी बाल्टी कैसी है? तुम्हारी बाल्टी का पैंदा सुराखों से भरा हुआ है। जो उसका पैंदा है उसमें सुराख ही सुराख है। और जब तुम किसी कुएं में अपनी बाल्टी को डालते हो और जब बाल्टी पानी में जाती है तो वो भरी हुई दिखाई देती है कि भरी है, ये वाह कमाल हो गई, बाल्टी मेरी भर गई। लेकिन जो ही तुम ला से ऊपर खींचते चले जाते हो, पानी नीचे लीकेज होता चला जाता। जब तुम्हारे तक पहुंचती है बाल्टी तो खाली हो। ये है तुम्हारी दशा। जो बच्चा था भरा हुआ आया था, तुम 16 साल के हो गए तो तुम्हारी बाल्टी 50% खत्म हो गई। अब उसमें छेद ही छेद हो गए। जब 40 साल के हो गए तो बाल्टी का पैदा ही चला गया। अब पैदा ही नहीं रहा, छेद भी चले गए, पैदा ही नहीं रहा। किसको भरोगे? तुमने छूदर चीजों से भर लिया तो उससे तो पैदा नहीं होता। तो उससे तो तुम्हें 3 लोग का राज छोड़ के कुछ भी मिल जाए वो नहीं भरा जाएगा। तुम खाली रहो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम तो समझाना है, आगे आपके ऊपर है। आपने किसको पाना है और किसको छोड़ना है। सच्ची दात को छोड़ना है या ये कंकर पत्थरों को छोड़ना है। छोड़ना पहले कुछ नहीं, एक ध्यान रखना, मेरी पद्धति में छोड़ना नहीं। तुम सत्य की तरफ चलना शुरू हो जाओ, तुम सत्य को पाना शुरू हो जाओ तो वो अपने आप छूटता जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, आप ध्यान में जाते हो, 67% आपके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो ध्यान की कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जब ध्यान में गए तो आपकी पहली जो रोशनी की किरण निकली
वो निकली तो सीधी प्रेम में कन्वर्ट हो। 33 का 34% हो गया और इधर 67% से 66 हो गया। आप फिर ध्यान में गए तो फिर एक किरण आपकी 34 से 35 बना गई और इधर आप 65 हो। आपकी वो बाल्टी भरी जा रही है और इधर की बाल्टी खाली होती चली जा रही। इसलिए मैं तो तुमको मेल को फीमेल बना रहा हूं और फीमेल को मेल की दुनिया में ला रहा हूं। अंदर से प्रेम से जो चलेगा वो प्रेम की दुनिया से आगे ध्यान की दुनिया को दे देगा उसी तरह 1%, और वो चौथी हो जाएगा और फीमेल 66 हो जाएगी। जब आप 50-50 हो जाओगे फिर दोनों से एक एक जाना शुरू करेंगे। एक प्रेम से जाएगा और एक सुन से जाएगा, फिर दूसरा एक प्रेम से जाएगा और तुम बिल्कुल खाली होते जाओ। फिर वो शुद्ध चीजें तुमसे अपने आप चली जाती जाएगी। तुम ना रहे उतना ही % घटता चला जाए। आप 49 हुए फिर 48 हो जाए, इधर भी 48 उधर भी 48, इधर भी 47 उधर भी 47, इधर भी 1 और उधर भी 1। जब तुम्हारा 1 और 1 छूट गया, ना तुम रहे मेल और ना रहे तुम फीमेल, उसी समय ये घटना घट जाएगी। वो प्यारा आ जाएगा, ना वो मेल है ना फीमेल है। इसलिए कहते हैं लव बिगट्स लव। जो जैसी चीज होती है वो आप उसको अपनी ओर खींचती। धरती देख लो, आप पानी में ऊपर से छलांग लेते हैं, तुम्हारी छलांग लगाने की देरी, नीचे पानी आपको अपने आप पकड़ रहा है, क्योंकि धरती की कशिश आपको खींच रही, ऊपर नहीं जाने दे रही, नीचे खींच रही। तुम लाख यत्न करो कि मैं ऊपर जाऊं, नहीं ऊपर नहीं जाओगे, नीचे जाओगे। जिस कशिश में तुम्हें है वहां जाओ। इसलिए प्रेम से चलो तो ध्यानी बनना शुरू हो जाओ, ध्यानी बनो तो प्रेमी बनना शुरू हो जाओगे। और एक दिन ना तुम ध्यान रहोगे ना तुम प्रेम रहोगे, तुम क्या हो जाओगे? शून्य, खाली हो। और जब खाली है फिर वो प्यारा ही वहां हो जाए। और वो प्यारा जब अंदर आ गया फिर वो अपने प्यारे को पहचान। तुम्हारी आत्मा ना मेल है ना फीमेल, वो अपने मूल को पहचान ले, अपना मूल पहचान। ना तू मेल बन ना फीमेल बन, अपना मूल पहचान। जो ना मेल है ना फीमेल है, ज्योत स्वरूप बनना ही सच्चा काम। ज्योत स्वरूप बन जा। इसलिए तुम कितना घोटा मारोगे मेरे प्रवचनों को। ये कोई मैं बोलता हूं तुम समझते हो ये बोलता है, आज ये बोले मेरा सतपुरुष ही बोलता है, मैं तो खाली। ना मेरे पास ध्यान रहा ना मेरे पास प्रेम रहा, मेरे पास दोनों का जोड़ एक हो गया। मैं तो आत्म रूप हो गया, हंसा बन गया। और हंसा बने तो परमहंसा बन गई निज धाम जाके। जब परमहंसा बने तो परमहंसा के साथ सतपुरुष अर्थ में रहते, चाहे इस लोक में रहे चाहे उस लोक में रहे, सतपुरुष तो संगी है। वो जगह बता जहां वो रहता नहीं, वो स्थान बता जहां वो पाया जाता नहीं। हर जगह मौजूद, 3 लोक भी उसी में है ना। सिर्फ सुन से तुमको भरम है, जैसे इस बार वाली आंख से तुम्हें भरम है, इसी तरह सुन से तुम्हें भरम। मेरे को ना आंख का भरम है ना सुन का भरम। मैं तो सीधा ना सुन देखता हूँ ना इस आंख से देखता हूँ ना इस कान से सुनता हूँ, सब छोड़ा है। बस एक आत्मा सतपुरुष के साथ जुड़ के महान आत्मा होगी, परमात्मा बन जाती। फिर ना तुम मेल रहे ना फीमेल रहे, फिर सब हंसों का तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाए। तुम सब हंसों के रखवाले बन जाते।
फिर अपने ही रूप को पहचानोगे न, हर एक के अंदर वही रूप है जो तुम्हारा है। उसको तन थोड़ा दिखेगा, उसको मन थोड़ा दिखेगा, न तन दिखेगा, न मन दिखेगा, न माया दिखेगी। उसको तुम्हारी सिर्फ हंसारूप सुरति और निरति आत्मा दिखे। इसलिए कहा आत्मिक हो जाओ। तो आइए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी। ये तुम्हें आसानी से समझ नहीं आती ये बातें क्या होती। भला बुरा सबका सुन लीजिए। जब भी तुम घर से निकलते हो किसी सच्चे रास्ते की तरफ, तो 100 आदमी तुम्हें समझाते कहाँ जा रहे हो। बाप भी पूछेगा, माँ भी पूछेगी, बीवी भी पूछेगी, और बच्चे हैं वो भी पूछेंगे बाप कहाँ जा रहे। आप कहोगे मैं सत्संग जा रहा हूँ। बोलो कौन सा सत्संग? अभी मंदिर से तो हो आए, अभी माथा इधर भी टेक लिया, गीता पढ़ ली, अब कहाँ जाना? दूसरा होगा नमाज पढ़ आया, कुरान पढ़ लिया, टोपी पहन ली, अब कहाँ चले? मैं चला आत्मा की पहचान कर। अब क्या करना आत्मा? आत्मा से क्या लेना देना? प्यारी सत्संग जी, तुम्हें इतनी अड़चने आएंगी, मुझे भी आई, तुम्हें नहीं आई, सबको आई। मैं जब निरंकार के गुरु के बाद अपने सदगुरु की तरफ जाने लगा तो बड़ी अड़चने, बेभाव, किसी तरफ से हामी ना आई कि तुम जाओ, सिर्फ अंदर से थी ना, अंदर से था, हुक्म था निरंकार का भी और सतपुरुष का, जाना है, संसार का कल्याण करना है तो जाना है, तो क्या। और आज आपके समक्ष, इसलिए संसार तो तुम्हारे आगे बांध के बांध लगा दे, पर तुमने उन बांधों को पार करना, उन बांधों को क्रॉस करना है। लोग कहेंगे क्या, तो बड़ा अच्छा, इतना अच्छा भगत, इतनी ताकत, इतना सब कुछ, अब क्या लेना? अब क्या लेने जा रहे? अब लेने जा रहा था कि संसार को जगाना है। अकेले रह के अब क्या, अकेला क्या कर लिया, पा लिया, अब चल संसार के लिए, तो उसके लिए जाने के पास सतगुरु के पास जाना ही पड़ेगा ना। अगर मुझे जाना पड़ा तो तुम क्यों नहीं आ रहे? तुम भी चल पड़ो ना। ये अपने मोह और माया त्याग के चल पड़ पूर्ण सतगुरु की तरफ, और उतने ही लाखों और अरबों जन्मों के कर्म तुम्हारे कट जाएंगे। जैसे चिंगी आग की बड़ी पुराने घास, मुंह माया छूट जाएगी, कल और कल खो जाएगा। दृष्टा का बोध भी क्या करना है? अष्टावक्र की दुनिया को तुम, मालिक तुम्हारे सामने आया, तुम उसके देखते रह जाओ, निरादर करो, उसका अपमान करो, भाग के उसके चरणों में न झुक जाओ। मैं एक सीन सुनाता हूं। बड़े साहब जी अपने पेरेंट्स के साथ बम्बे गए हुए थे, तो वहाँ से कुछ 6-7 दिन के बाद उन्होंने आना था। तो जिस फ्लाइट से वो आ रहे थे, मुझे भी पास मिल चुका था कि मैं एरोड्रम में अंदर जा सकता था। मैं अंदर चला गया। वहाँ एक जगह थी जहाँ बाकी गाड़ियाँ वगैरह लगी थी, तो वहाँ रुक गया, क्योंकि वहीं पे पहुँचना पड़ता है जो भी अंदर से अपनी फ्लाइट से आते हैं। तो मैं आपको बताऊं मेरी प्यारी सत्संग जी, वो सीन कितना प्यारा था। और मेरे पीछे को 2-3 सिक्योरिटी वाले भी खड़े थे, वो मुझे बात कर रहे थे कि ये यहाँ अकेला क्यों खड़ा। मैं अकेला था, तो वो भी खड़े हो गए कुछ दूरी पर, कुछ 100 गज की दूरी पर, वो ऊंचाई पर थे, तो वो वहाँ खड़े हो गए और वो मुझे देखते रहते। इतनी देर में बड़े साहब जी आए और अभी उनके पेरेंट्स पीछे ही थे, डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज। तो वो मुझे देख के दौड़ पड़े। मैं रुका हुआ और दौड़ के आके तो मेरे पास रुके और मैं उनके चरणों में गिर पड़ा।
आंसुओं से मैं तर था और वो खुशी से झूम रहे थे, लेकिन ये नहीं किया कि मैं उनको उठाऊं, क्योंकि वो सतगुरु है मेरे। मैं उनके चरणों में सर रखा, उनके पांव को पकड़ के रखा, अपने आंसू उनके पांव में गिरे और सिक्योरिटी वाले चले गए। वो बस ये सीन देखने के लिए कि देख, उनको तो अचंभा लगा कि देखो ये तो बुजुर्ग आदमी है, बाल इसके सफ़ेद है और ये 6-7 साल की आयु के, मैं उन्हें बच्चा भी नहीं कह सकता, वो तो सतपुरुष रूप है। तो सतपुरुष रूप के चरणों में सर झुकाए। मैं आज तक कभी उनको अपने पाँव के, मैं उनके पाँव को हाथ लगाता हूँ, पाँव में माथा टेकता हूँ, पाँव को ही मैं बार बार अपने उनके पाँव को लगाकर अपने चेहरे को वही हाथ फेरता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, तुम क्या जानो संसार क्या कुछ करता है, क्या है भली बुरी सबकी सुन लीजिएगा, एक ही नहीं बात को कोई तुम्हें गाली दे रहा है, नहीं, वो तुम्हें बड़े प्लान देंगे, बड़ा कुछ समझाएंगे, बड़ा, क्यों कि उनकी कमर टूटती है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चलते हैं उसी रास्ते पर वो तुमको भी समझ रहे थे चलता है। क्योंकि मैंने कभी राज दिया ही कि मैं कौन सी भक्ति करता हूँ, ना कभी बोला है, चलता रहा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब की एक लाइन तुम समझ जाओ तो भगत बन जाओ, मत समझना उनकी कोई लाइन, एक वर्ड भी उनका साधारण, ये शब्दों का संग्रह नहीं होता, ये सुरती का संग्रह होता है जो संत लिखते हैं। तुम शब्दों को मत जानो, ये शब्द है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ उसकी ओर निगाह ना डालो। वो तो शब्द वधे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले, ये वो शब्द होते, ये जीवा पर आने वाले नहीं होते। इसलिए कहा मैं एक दो ही बोलता हूँ, सत्संग खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं कितने ही सत्संग कर सकता हूँ। अभी तो मैंने ग्रंथ टच भी नहीं किया, ना इंग्लिश का टच किया, ना बाकी ग्रंथ टच किए। मैंने अपना लिखा हो तो आज सिर्फ मैंने काव्य लाया है जो रात को लिखा था, बड़ा प्यारा है। और ये जो संत लिखते हैं ये वर्ड नहीं होते, ये निशब्द होते हैं, इसको अंदर बिठाना होता है, तुम उसके अर्थ निकालते, अर्थ नहीं निकलते। देखो एक ही लाइन का अर्थ नहीं समझ आता, भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी, ये वर्ड भी समझना बड़ा कठिन है। करी गुजरान गरीबी, गुजरान गरीबी का मतलब है कि जो दशा तुम्हारी है, जिस हाल में, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। ये कबीर साहब कह रहे, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा। फिर तुम सतपुरुष के, मैंने कहा ना सतगुरु के होगे तो एक कदम जो सतगुरु की तरफ बढ़ाओगे वही एक कदम सतपुरुष की तरफ जाएगा। तुम 50-50 हो गए, अब एक कदम पर दो चीजें तुम्हारी सतपुरुष की तरफ चलती जाएंगी। जो सतगुरु की तरफ भी आएगी वो भी सतगुरु, वो भी सतपुरुष को मिल रही है, क्योंकि सतगुरु अब सतगुरु नहीं है, वहां सतपुरुष। और जो सीधी सतपुरुष की तरफ जाएगी वो भी उन्हीं को जाएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम 50-50 हो गए हो मेरे साथ को, अब सुन्न होने की तैयारी करो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, जिस हाल में तू राखे उसी हाल में मजा है। कबीर साहब को देख, अरे बाबा वो जो चाहते उनकी संगत उनको लिए वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी की दुख की भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। किसी भी जगह, किसी भी स्थान जहां गए पैदल गए, मैं डिट्टो उनके कदमों पे चल रहा हूं।
क्योंकि अब जो कुछ है वो सतपुरुष को अर्पण करते जाना। जो भी मैं सतगुरु अपने की तरफ भेजूंगा वो भी सतपुरुष को मिल रहा है, जो सतपुरुष की तरफ भेजूंगा वो भी सतपुरुष को मिल रहा है। तुम्हें सुन हो जाना है, हम तो सुन हो गए। अब क्या पाना है? आप जिस हाल में वो रखे उसी हाल में मजा है। इसका नाम है मन लागो मोर यार फकीरी। अपना कपड़ा बुनते रहे, उसी में जीवन काट दी, बदला नहीं कोई काम। मेरा देख लो, एजुकेशनिस्ट रहा, अब मैंने उसका काम कंप्लीट कर दिया, 10 दिन हो गए, कंप्लीट कर दिया, जिनको देना था दे दी, और अब सीधा भक्ति की दुनिया में अब 1% मेरे सतगुरु की तरफ जाता है, 1% सतपुरुष की तरफ जाता है, और पल पल खाली ही होता जा रहा। और फिर वो सारे का सारा सतपुरुष में जा समाता है, सतगुरु पास थोड़ा रख, वो आगे भेज देते। इसलिए तुम्हें ये सत्संग समझ आ जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए, गोटा न मार। जीवन जैसा है, जिस हाल में उसने रखा है उसी में खुश रहने की चेष्टा करो। अगर बढ़ाए तो उसमें खुश हो जाए, चेष्टा ना करो। तुम तो चारों तरफ हाथ फैलाते हो, किस तरफ से ये क्षुद्र चीजें मुझे मिले। भक्ति तो एक बहाना आपने रखा हुआ है, इसलिए ये भक्ति नहीं है, ये बस धोखा है। धोखा ही धोखा, हर जा परे भी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए वो सतगुरु द्वार पे आ रहा, उसके बिना कोई और द्वार नहीं होता। सतगुरु ही सच्ची राह बतावे, पल पल तुम्हें जगावे रे, जो जागन की ओर चल पड़ा। पल 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 में निज घर जावे, पल में निज घर ही बैठे हो, फिर क्या है? निज घर जाना है तो भी तो कुछ करना है ना। तुम क्या करो, इधर ही आदत डालो भक्ति की, तो वहां पर भी सब कुछ पालो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, तो जो भी दुनिया तुम्हें कहेगी इधर ना जाओ, सत्य नहीं छोड़ना, बल्कि सत्य की ओर हर एक को पैगाम देना, वो मेरे काबिल। जो ये पैगाम नहीं देता वो भी चोरी करता। जो सतपुरुष का पैगाम आगे नहीं देता वो चोरी कर, वो चोर है। और चोर संसार में ही रहता है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? ये जो दौलत सतगुरु से पाई है इसको मत लुटा दो। पाया है तो इसको फटाफट खर्च करो, संसार की माया जमा करो, लेकिन ये दौलत जो ही मिले इसे खर्च करो, पल पल खर्च करो, चलते फिरते खर्च करो। मैं खर्च कर रहा हूं तो रोज सत्संग दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? 1 घंटा में खर्च कर रहा हूं ना प्रतिदिन, और बाकी लिखने में लगा रहा हूं। अब सुबह ही तैयार हो जाता हूं, बस अब काम ही करना है, योगा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब अब दिन में 3 बार मैं योगा करता, सुबह करता हूं, फिर खाने के बाद करता हूं, और फिर शाम को करता हूं। बड़े साहब भी आ जाते हैं, वो भी योग करते हैं, मैं भी करता हूं, दोनों इक्वल एक जैसा करते हैं। वो ज़्यादा ही करते हैं मुझसे, वो ज़्यादा दौड़ते हैं, और कई बार मेरे जितना मैं 25 राउंड करता हूँ, वो भी 25 करते हैं, और कई बार वो 40 करते। मैं कहता हूँ नहीं, मैं 25 करूँगा, आप 40 करो। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। देखा, प्रेम नगर का मतलब ही है कि मैं प्रेम की दुनिया से चलता हूं। ये संदेश देता है कि कबीर साहब प्रेम के रास्ते से चले, ध्यान के रास्ते को नहीं अपनाया, प्रेम का रास्ता अपनाया। प्रेम गली अति साकड़ी, जा मैं दो न समाए।
एक आए एक जाए, दो न वहां समाए, दो जाए तो फिर ही वो आन समाए। दो जाए शून्य होना है, दो जाए ध्यान भी जाए और भक्ति जाए, ये दो दोनों गे तो फिर क्या बचा? शून्य। और शून्य में शुद्ध प्रेम। जिसको ध्यान को तो ध्यान है, प्रेम को तो प्रेम। उसको तुम जो कहो चलेगा। सतपुरुष ना मेल है ना फीमेल। स्त्री उसको फीमेल में देखना चाहती, मेल उसको स्त्री में देखना चाहते। यही अडम्बना ले जान। वह ना मेल ना फीमेल में आरो, वह जैसा रूप तुम्हारा महान। जैसा तुम्हारा रूप है वैसा ही उनका रूप है। तुम चेतन हो, वो महाचेतन। लेकिन रूप अपना भी धारते हैं, तुम उस योग हो जाओगे। आज तक निरंकार का किसी ने रूप नहीं देखा, सिवाय इस गधे भाई। देखा? क्योंकि अरूप को अरूप से ही देखा जाता है। निरंकार के लिए कहा जाता है वह अरूप है, तो अरूप को तुम्हें अरूप बनना पड़े तो उन्हें देख पाओ। जब तुम आत्मिक हो जाओगे तो उस आंख से तुम निरंकार को भी देख सकते हो, तो सतपुरुष को भी देखो। तभी तो कहा ना, वो आंख तुम्हें मैं दूंगा जिससे तुम मुझे देख पाओ। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना अर्जुन, अर्जुन इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख पाओ, वह नेत्र तुम्हें मैं दूंगा, वह अंदर के चक्षु तुझे मैं दूंगा जिससे तुम मुझे देख पाओ। यही संदेश दिया कि निरंकार को आपने देखना है तो निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। निज की पहचान कर, वो तुझ में। जब तुम खाली हो तो कभी कोई चीज खाली नहीं रहती इस धरती पर। तुम कोई चीज बर्तन रखो, उसमें पानी डाल के देखो बॉटल में, हवा बाहर आती जाएगी और पानी को जगह देती जाएगी। पानी नहीं था, हवा थी, शून्य था, कोई चीज खाली नहीं। तुम्हें खाली होना ही पड़ेगा तो वो समा जाए। इसलिए प्रेम प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बन आई सबूरी। सबूरी कब आएगी? जब तुम शांत हो गए, शून्य हो गए, आशा तृष्णा चली गई, मैं और मेरा चला गया, कल और कल चला गया, दृष्टापन खो गया, इकविक हो गए। ये सबूरी। तुम खाली हो गए, शांत हो गए, शुद्ध हो गए, सरल हो गए, बस वो उतर आते। सबूरी, सरल हो जाओ, बिल्कुल मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, खाक में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मिटा दाना अपने ऊपर का खोल मिटा के बस वही रूट और शूट का रूप बन जाता है। फिर पहचान भी नहीं रहती कुछ कि किसका दाना, ये कौन सा फल है। फिर पत्तों का वेट करना पड़े, दूसरे पत्तों से मेल खा के बता देगा कि ये किसका पत्ता है, ये किसका पौधा है, इसमें क्या आने वाला। इसलिए प्यारी साध संगत जी, एक एक लाइन जो कबीर साहब लिखते हैं और ये आपका नाम लिखता है, इसके अंदर जाना तो मीनिंग निकालने की चेष्टा ना। इनमें मीनिंग होते ही, इसमें निरक्षर होता है। और मैं पूरी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ उस निरक्षर की। मैं कुछ हिस्सा तुम्हें दे रहा हूँ, प्रतिदिन कुछ हिस्सा देता हूँ, सब नहीं दिया जा सकता। निरक्षर की उपास व्याख्या करी ही नहीं जा सकती। निरक्षर की व्याख्या नहीं, चारों तरफ फैला है। आत्मा का फैलाव इस शून्य में है नहीं, तो जब आत्मा बाहर निकलती है तो पूरे तीन लोक में समा जाती है।
इतना फैलाव हो जाता है इस आत्मा का, तो क्या व्याख्या करूं? क्योंकि आत्मा कुछ है ही नहीं, तो उसके आगे कोई चीज ठहर ही नहीं सकती। 5 तत्व इस ज्योत के आगे क्या ठहरे? ये इतनी सेकंडों में, तभी तो कहा जब आपको स्पीड मिलती है मील पिपील और व्यंगम चाल, कितनी उसकी स्पीड है तुम सोच भी नहीं सकते। इवन पिपील चाल सूरज की रोशनी से कई गुना फास्ट है। पिपील चाल जो पहली मिलती, मीन की बात ही मत पूछो, और व्यंगम की बात ही मत पूछो, और शुद्ध व्यंगम की बात ही मत पूछो। इसलिए मैं जो चीज शुरू करूंगा वो वही 2-3 दो में खत्म हो जाती। ये काव्य ही बोलूंगा तो कम से कम 10 प्रवचन ले। कबीर साहब की 2 लाइनें कल बोली थी, 2 दोहे मैंने आपने बोले, आज तीसरी लाइन बोल रहा। प्रेम गली में रहनी हमारी, बलि बन आई सबूरी में। सारा जग ही उसका प्रेम। ये सारा जग तुम्हें जब एक दिखेगा, एक भी वैरी नहीं दिखेगा, एक भी विरोधाभास नहीं दिखेगा। जब तुम्हारे हमसाये ने रोटी खाई और तुम खाओगे तो बात बने। तुम तो संसार को देख के, अगर हमसाये ने गाड़ी ली तो तुम साइकिल पर चलते हो, तुम कहते हो कब मैं गाड़ी वाला बनूं। उसका हॉर्न बजता है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ देता है, उसकी गाड़ी की सीटी बजती है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आजकल हॉर्न होता नहीं। आजकल तो उसकी गाड़ी की अपनी सुन अपनी विसल देता है और दूर तक जाती। तो प्यारे सत्संग जी, तुम में ईर्ष्या द्वेष 5 जोड़, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब जाएंगे तो प्रेम की नगरी बनना शुरू होगी। और फिर तुम्हारे अंदर 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, उनको मिटाना है। फिर ही प्रेम नगरी का देश बसाना है, ऐसे नहीं बसता। 5 चोर जब जाएंगे, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, अंतःकरण की इंद्रियों का बोध खो जाओगे, बस एक चेतना रह जाएगी, प्रेम नगरी बन जाए। फिर प्रेम नगरी बनेगी। उससे पहले प्रेम नगरी कैसे बनेगी? उससे पहले तो तुम कर्म योगी हो सकते हो, तुम कर्मों का जाल फैला सकते हो, उसके आगे पीछे दौड़ सकते हो। इसलिए संसार की मत सुनो। मैंने नहीं सुनी तो पार हो गया, अगर संसार की सुनता तो मैं भी काल के दायरे में फंसा रहता। और जो इतने लोगों को दीक्षा मिली जो तरेंगे, वो कैसे तरते? उनके तो कर्म में लिखा था उन्होंने तरना, तो कैसे ना तरते? इसलिए मुझे जाना था, गया और पाके आया। क्या खोया? मेरे सतगुरु बेचारे ने मुझसे क्या लिया? दिया ही ना। और दिया ही नहीं, सतपुरुष भी मिले तो उन्हीं के रूप में, कितनी बार खेले तो उनके रूप में, हर चीज। इसलिए सतगुरु के होके रहना है। तुम्हारे अंदर एक पैसे का भी विरोधाभास नहीं बनना चाहिए। सतगुरु बड़े गोविंद से तू सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सहजो भाई को भी बोलूंगा, घबराना नहीं। मेरी किताब जो सहजो भाई की थी वो कहीं आगे पीछे हुई, मिल नहीं रही, तो मैं हर संत के ऊपर आप बोलूंगा। अब कोई अपना नहीं, अपना तो लिख रहा हूं तो भी का लिखा काव्य बड़ा तगड़ा है, क्या करूं, आज नहीं करना है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशाएं जगीरी। अरे बाबा, हाथ में डंडा तब लिया कि बाबा जाने कोई ये भी कोई भिखारी अपने आप को कुत्ते बिल्लों से बचाने के लिए डंडा रखा है और भिक्षा का पात्र रखा है। वो कहते हैं मैं तो भिखारी हूँ, जब मैं जा रहा हूँ अपनी चद्दर बेचने के लिए तो भिखारी हूँ। कहता हूँ ले लो राम तुम ले लो,
मैं राम को ही दे रहा हूँ, किसी और को चदरिया नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं ले ले साहब मेरे ले ले रे, ले ले साहिबा ले ले रे, ये चदरिया, ये बीनी बीनी जीनी चदरिया तेरे लिए ही बुनी प्यारे, ले लो रे भाई ले लो। वो तो राम को चदर बेचने जा रहे हैं, साहिब को चदर बेचने जा रहे हैं, और बेचारे कहते हैं मेरे पास एक सोटा है, जैसे भिखारी के पास होता है तो भिक्षा पात्र, ये जो चद्दर बेच रहा हूँ ये चद्दर ही मेरा सोटा है और यही मेरा भिक्षा पात्र है। इसको तुम देख के मेरी तरफ चलते आते हो, मेरे सोटे को देख के तो तुम मेरी तरफ आ रहे, अब ले लो। तो ये चदरिया बन गई सोच, वो सोटा तो रहा नहीं, ये चदरिया ले जा, मेरे पास कोई सोटा नहीं, मेरे पास भिखारी का वो पात्र है कि जो 4 पैसे तुम मुझे देते हो ना वो राम जी ही देते हैं, वो साहब जी ही देते हैं। तो ये कबीर साहब कह रहे ये जो 4 पैसे चदरिया के मिले ये तो मुझे साहब ने दिए, ये मेरे को राम ने दिए, अब इसकी मैं रोटी खाऊं, अब इससे मैं संगत का भी कुछ हाल पूछ लूंगा। लेकिन कमाल चलाता है, क्या दावत दे दी, क्या कल के लिए बोल दिया कि कल आओगे तो खाना खा के जाना, कहां से लाऊं, कहां से मैं लाऊं अनाज। चुप रहते थे कबीर साहब, चुप। बड़े प्यारे, उन्हीं की ये चीजें पढ़ पढ़ के तो मैं भक्ति में आया। और क्या, बाल अवस्था खेल गवाया, जब यौवन तब मान गया नारे, बीत गए दिन भजन में। बड़े बड़े प्यारे भजन बचपन में गाता था उस इंस्टीट्यूशन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वो किताब भी भजन आश्रम वाली भी, वो भी मेरे को वो छोटी सी बुक है वो भी नहीं मिल रही है, 2 किताबें नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ बड़ी किताबें होती थी, अब बड़ी छांटी कर दी, अब तो बड़ी थोड़ी पर नहीं मिलती। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, कोई कहेंगे डंडा लिया, उनके पास कहाँ से डंडा है, वो चद्दर ही डंडा है जो दूसरों को अपनी ओर खींचने के लिए था, वो भगाने के लिए नहीं था, खींचने के लिए, कि जो प्यारा है वो मेरी तरफ आए, जो दूसरा है चला जाए, जिसको डंडा दिखता है वो चला जाए, कोई प्यारा है तो मेरी तरफ आ जाए। जो कुत्ता अपने पाला होता है वो तो तुम्हारे डंडे से नहीं ना डरता, वो तो तुम्हारे आगे चरणों पे बैठ जाता है, वो डंडे को भी खेलने लगता है डंडे से, वो डंडे से डरता नहीं, क्योंकि मैंने ये सारे काम देखे, कुत्ते पाले, सारा कुछ काम की। 14 साल मेरा संपर्क रहा। होम में भी मैंने आपको बोला था कि मैं जरूर जो था थोड़ा खाना मैं डाक को डालता, जरूर डालता था, एक और सामान थे वो डालते थे 1 महीना, फिर वो वहां से चला जाता था, शायद उन्हीं के लिए रहता था, बाकी कोई डालता था। यहाँ लांगरी डालते होंगे, मैं नहीं जानता, कभी देखा नहीं, पर डालते होंगे थोड़ा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हाथ में कुंडा बगल में सोटा, चारों दिशाएं जागीरी में, क्या बात की। अब सारा चारों तरफ जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, अब मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखता है, चारों दिशाएं मेरी ही हो, अब सब तरफ तू समाया है, मैं किधर जाऊं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। मैं आया था राम को मिलने, चदर देने, वो भी दे ली, और चारों तरफ जागीरी ही जागीरी, ऐसा लगता है वही प्यारा मुझ में है, वही प्यारा हर ओर है, ये सारी जगीर उसी की, ये सारा लोक उसी का है, वही समाया, वही हर तरफ रहता है। तो देखा, चदरिया बेची नहीं, राम को दी और उन्होंने उनकी रोटी के लिए 4 पैसे दिए। कभी नहीं कहा ये तूने कम दिया कि ज्यादा दिया, जो बोली दी वो उसने दे दी, और मैं घर की ओर चला। ऐसे भक्तों को तुम समझ नहीं पाए संसार में, तो तुम भक्ति कैसे करो।
जो कबीर साहब को ना जान पाए, बड़े बड़े पंथ चले, वो अपनी लाइन की चीजें कबीर साहब से पकड़ते हैं और उनके प्रवचन सुनो तो जान ही नहीं होती। मैं सच बोल, क्या सुनो, किसी है ही नहीं कुछ उधर होता, क्या करना, कुछ हो तो मैं जरूर सुनूं। हाँ, कई बार ओशो जी आ जाते हैं, वो कुछ बोल जाते हैं, बड़े प्यारे, वो आते रहते हैं मेरे पास, कई बार वो बोलते हैं, कई बार आप देखो आज कबीर साहब ही बोल रहे, कौन बोल रहा है, कबीर साहब ही तो बोल रहे, आंखों में मैं आंसू लिए मैं थोड़ा बोल, आंखें मेरी